तो चलिए अब हम चलते हैं डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर्स की तरफ। इससे पहले मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। मान लो मिस्टर एक्स जो बैंक में कैशियर का काम करते हैं और एक बड़े से शहर में रहते हैं। उनके वर्किंग आवर्स है सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक। तो बहुत बार सुबह का ब्रेकफास्ट उनका स्किप हो जाता है या कई बार ब्रेकफास्ट के लिए वो वड़ा पाव खाते हैं। लंच टाइम में अगर लंच खाने के लिए मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर बर्गर पिज़्ज़ा उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। उनका एज है करीब 55, हाइट है 5 फीट 7 इंचेस और उनका वेट है करीब 90 केजीज। फिर जब भी वो शाम को वापस आते हैं, आते आते रात हो जाती है। आने के बाद उनको रात को 12 बजे तक देर तक टीवी देखना बहुत पसंद है। तो अभी चलते हैं उनकी फैमिली बैकग्राउंड की तरफ। उनके माता पिता दोनों को डायबिटीज़ है। उनके बड़ी भाई को रिसेंटली डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ है। तो ये स्टोरी सुनने के बाद अभी हम चलते हैं डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर्स की तरफ। डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर्स को हम 2 मुद्दों में डिवाइड करेंगे, जैसे मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल मतलब जिसमें हम बदलाव ला सकते हैं, जैसे कि आपकी वज़न, आपकी लाइफस्टाइल, आपका डाइट, आपके हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, मोबाइल एडिक्शन, देन हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्टेरॉल, पेट का मोटापा। ये सभी घटकों में हम बदलाव अगर मन में ठान लिया तो कर सकते हैं। और सेकेंड पार्ट इज नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स, मतलब जिनमें हम बदलाव नहीं ला सकते, जैसे कि उम्र, फिर हेरिडेटरी, एथनिसिटी, जेंडर। अभी उम्र में आपकी उम्र अगर 40 इयर्स के अबाव है तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस है, तो आपको ब्लड टेस्ट करवाना ही चाहिए। हेरिडेटरी में अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री आपको है तो डायबिटीज़ आपको होने के चांसेस ज़्यादा है। एथनिसिटी में वी ऑल आर अंडर एशियन इंडियंस, तो कॉकेशियन के कंपैरिजन में हमको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड जेंडर बोला तो अगर फीमेल है तो फीमेल में प्रीवियस हिस्ट्री है, जैसे कि पहले वाले प्रेगनेंसी में अगर डायबिटीज़ है या पीसीओएस की हिस्ट्री है तो इनको डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये सब रिस्क फैक्टर सुनने के बाद में अगर वो मिस्टर एक्स की स्टोरी याद है तो उनमें मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स कौन से हैं, वो फैक्टर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी हम जानकारी लेंगे दूसरे मुद्दे के बारे में, यानी कि शरीर में डायबिटीज़ से पहले जो बदलाव होते हैं। वो जानने से पहले इंसुलिन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इंसुलिन एक हार्मोन है और नॉर्मली अगर समझो आपने बहुत हेवी खाना खाया है तो ऑब्वियसली आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी और वो जितनी बढ़ जाएगी उतने ही हिसाब से आपके शरीर में इंसुलिन सिक्रीट होगा। और इंसुलिन एक चाबी की तरह है जो सेल में कीहोल में जो इंसुलिन जाके सेल का दरवाज़ा खोलता है, और जैसे ही सेल का दरवाज़ा खुल गया ब्लड में जो भी ज़्यादा शुगर है वो सेल के अंदर चली जाती है। और जैसे मैंने बताया कि ये शुगर सेल को काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो डायबिटीज़ में क्या होता है ये देखने के लिए आपको टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ पता होने चाहिए, और मैंने मेरे पहले वाले वीडियो में टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ डिटेल में बताए हैं। अगर आपको पहला वीडियो देखना है तो मेरे ऊपर दिए हुए लिंक पे आप जाइए, और वही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर की है। टाइप 1 डायबिटीज़ में शरीर में इंसुलिन तैयार ही नहीं होता है, इसलिए खाने के बाद में जो भी शुगर बढ़ती है उसे कम करने के लिए बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। मतलब ये इंसुलिन चाबी की तरह सेल को चिपक जाता है और सेल का दरवाज़ा खुल जाता है और ब्लड में बढ़ी हुई शुगर सेल के अंदर चली जाती है और उसे काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में 2 मैकेनिज़म्स है। एक में खाने के बाद में जितनी शुगर बढ़ती है उसे कम करने के लिए उतनी मात्रा में इंसुलिन तैयार नहीं होता, मतलब चाबियाँ कम तैयार होती है, इसलिए दरवाजे कम खुलते हैं और ब्लड में बढ़ी हुई शुगर अंदर नहीं जाती।
और डॉक्टर पेशेंट को बोलते हैं कि आपके ब्लड में शुगर बढ़ गई है, यानी कि आपको डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ है। दूसरा मैकेनिज्म है, अगर ब्लड में आपकी शुगर बढ़ गई है, उसे कम करने के लिए उतनी ही मात्रा में इंसुलिन भी तैयार होता है, लेकिन उसे चिपकने के लिए कीहोल ही नहीं होते, मतलब जिसे हम बोलते हैं इंसुलिन रिसेप्टर सेल के ऊपर नहीं रहते हैं। तो अगर कीहोल में चाबी नहीं जाएगी तो सेल का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तो इस कंडीशन में ब्लड में शुगर की मात्रा भी बहुत ज़्यादा रहती है, इंसुलिन भी बहुत ज़्यादा रहता है और ये शरीर के लिए हानिकारक है। तो अभी आपने देखा शरीर में कौन से बदलाव होते हैं, और ये बदलाव अगर जो मैंने रिस्क फैक्टर बताए उसके साथ में जुड़ गए और बहुत देर तक ये कंडीशन वैसे ही रही, तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभी ये शरीर में जो भी बदलाव आए हैं उसके साथ में अगर जो रिस्क फैक्टर बताए, मतलब आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, या आप एक्सरसाइज ठीक से नहीं कर रहे, ठीक से सो नहीं रहे, या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे, मतलब ये भी जो भी आपके लाइफस्टाइल है वो लाइफस्टाइल में अगर आप बदलाव ला सकते हैं तो डायबिटीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं, जो आपके हाथ में है। इस वीडियो में आपने डायबिटीज़ के कारण और शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में जाना। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कुछ क्वेरीज है तो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ये मेरा वीडियो आप फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें मैं बताने वाली हूँ डायबिटीज़ के लक्षण के बारे में, यानी कि सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।